ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, पूरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ है, जब पूछा जाए ये शॉर्ट नोट में पूछेंगे बेटा 4 मार्क के लिए, उससे ज्यादा ये नहीं आएगा। लेकिन जब पूछा तो आप डायरेक्टली इससे मत शुरू करो। आप क्या कर सकते हो, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे देना। इंट्रोडक्शन में क्या बोलना, ये नहीं, इधर ये इंट्रोडक्शन इसको बोलना, ये बहुत अच्छा दिया है कि वर्ल्ड में अपने पास इंडिया में सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड का एरिया, लेकिन 17.5% लोग रहते हैं। मतलब वर्ल्ड का हर छठवां आदमी भारतीय। ऐसा एक इंट्रोडक्शन दे देना। बी मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन बोलना कि पॉपुलेशन वो लोग जो पर्टिकुलर जगह एरिया में रहते हैं गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एरिया में मुंबई ले लो, तो मुंबई में 2 करोड़ है, यूपी में 20 से 22 करोड़ है, ठीक है, इंडिया 140 करोड़ है, ठीक है। तो ऐसा ए बी और सी आप ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ बोलोगे। सी अब ये ट्रेंड क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल आपका मैं रिजल्ट ले लू, ये फर्स्ट ईयर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपका मार्क्स निरंतर अच्छा बढ़ते जा रहा है, 30%, 40%, 50, आपका प्रोग्रेस, पढ़ाई बहुत कर रहे हैं आप लोग, तो आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है। या कोविड की वजह से हो सकता है आपका ट्रेंड नीचे जाए, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये अपवर्ड ट्रेंड है। सो बट ऐसे भी हो सकता है आपका ट्रेंड पहले नीचे था, फिर आपने अपने आप को संवारा, आपका मार्क्स ऊपर गया, या खुद अपने विराट कोहली जैसा 2-3 साल कम था फिर वापस ऊपर बढ़ गया। तो भारत का पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है वो हम देखेंगे। नाउ इफ यू चेक आउट, अपना जो पॉपुलेशन है सिर्फ एक बार ये डाउनवर्ड गया है, 1911 टू 1921, ये जो दो 10 साल है, ये 10 साल का एक 10 साल को बेटा डेकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकेड। उस डेकेड में पहली बार अपना पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हुआ था। वैसे तो ये जो जनगणना जिसको बोलते हैं सेंसस, हर 10 साल में होता है, ये ब्रिटिशर्स ने शुरू हुआ था। लास्ट अपना जनगणना 2011 में हुआ था, 2021 कोविड की वजह से नहीं हुआ था। सो ये कम क्यों हुआ था, यहाँ पे देखो मार्जिनल डिक्लाइन। 1911 से 1921 तक जो 25.2 करोड़ 25 करोड़ लोग थे भाई, अपन ने 100 साल में ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ा दिया है। आज 5 भी नहीं, करीबन 6 गुना बढ़ गया है ना, अभी करीबन 140 करोड़ हो गया है। सो 25.2 करोड़ से 25.1 तक, मतलब ये 10 साल में पहली बार और शायद आखिरी बार अपना पॉपुलेशन कम हुआ था। उसका कारण सिंपल सा है, एपिडेमिक्स था, और ब्रिटिशर्स को तो अपनी परवाह नहीं थी, दवाइयां थे नहीं। इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, एक ब्यूबोनिक प्लेग जिसको बोलते हैं, चूहे की वजह से होता है, बहुत लोग मरे थे। लेकिन 1921 जो है, आप देखो 1921 के बाद, मतलब इसके बाद ये जो जोन में अपना पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ, निरंतर बढ़ते गया। सो देखा जाए तो 91 ईयर को 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ग्रेट डिवाइड मतलब इसके बाद हमारा पॉपुलेशन निरंतर जोरदार बढ़ते गए। सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? 1921। डिवाइड मतलब फर्क। जैसे भारत पाकिस्तान का डिवाइड है, मैप है, पाकिस्तान का एरिया अलग, इंडिया का एरिया अलग। 1921 को डिवाइड क्यों बोलते हैं? 1921 से पहले कम हुआ था, बट 1921 के बाद में इंडिया का पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ, बढ़ते गया, इसलिए ये डिवाइड बोला जाता है। ठीक है। सो ये तुम्हारा फर्स्ट फेज। आपको क्या करना है, 10-10 साल का याद रखना है। 1911 से 21 कम हुआ भाई, पहली बार, वो भी बीमारियों की वजह से। 19 उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। उसके बाद पॉपुलेशन निरंतर देखो बढ़ते जा रहा है। ये 1-1 टक्का बोलते हैं ना, एवरेज एनुअल, 1-1 महीने का। और पॉपुलेशन जो था 25 करोड़, 27 करोड़ से बढ़ते जा रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट 1931, अभी उसके बाद आप 1931 टू 41 ले लो, देखो पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, बढ़ रहा है पॉपुलेशन। सो 1931 में एक, पहले क्या था, 1 टक्का था, फिर 1.3 हुआ। सो पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है। लेकिन अपना असली पॉपुलेशन बढ़ा 1951 के बाद। देखो क्या पॉपुलेशन अपना जोरदार पकड़ा है 1951 के बाद। ये देखो, ये 1951 से आप देखो 1981 तक, ये जो अपने जोन में अपने देश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ा, करीबन 36 करोड़ से 68, मतलब देखा जाए तो 30 साल में लगभग पॉपुलेशन अपना डबल हो गया, 2x।
डबल हो गया। मतलब देखा जाए तो 91, 51 और 81 में अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। ठीक है, इंक्रीज 1951 टू जो 71, 81 बोलना चाहिए क्योंकि 2.2 कांस्टेंट था। ये अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लगभग डबल जितना हो गया। लेकिन 1971, 1981 भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, एक्सप्लोजन देखा जाए तो ये जो ग्रोथ है 1971, 2.2, 2.1, 1.9 बहुत ज्यादा है बेटा। सो ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलना चाहिए, जब पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज साल में 2% से ग्रो हो रहा था इस टाइम में 1971। ऑफ कोर्स बढ़ोतरी रियल शुरू हुई तो 1951 से, लेकिन 91, 71, 81, 91, 2001 ये 40 साल हर साल 2% के हिसाब से ग्रो हुआ। अब सिंपल सा है, साल में 2.2, 40 साल मतलब 80%। 54 से देखो लगभग इधर भी डबल हो गया 1971 से। तो आप यदि ध्यान से देखो तो अपना 1951 डबल, करीबन डबल बोल रहा हूँ, 51 टू 81 करीबन डबल हुआ। 71 ये जो जोन है 1971 से करीबन 2000 मतलब 40 साल में लगा अपना पॉपुलेशन लगभग डबल हो रहा था। ठीक है, और 121 करोड़ का 1.4% होगा, करीबन पौने 2 करोड़। ये तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है, अपने एक साल में जितना पॉपुलेशन ग्रो होता है उतना तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन इफ यू चेक आउट 2011 के बाद कैसे आता है ना, मोबाइल जब आया, जब लोगों को इंटरनेट से नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, महंगाई हुआ। पहले क्या था, एक और इसमें कारण है कि पहले शादी का उम्र, इफ यू गो बैक 50 साल पहले, 18 साल लड़के का, लड़कियों का 15 साल था। सो ये आश्चर्य होगा। सो बॉयज का शादी 18 साल, ठीक है, और गर्ल्स का 15 ईयर्स। 100 साल पहले तो शायद जो वीडियो देख रहे हैं उनकी शादी भी हो चुकी होती। ठीक है, लेकिन अभी का है बॉयज 21 और गर्ल्स 18। अभी गवर्नमेंट नया कायदा लाके 18 का 21 करने की बात हो रही है। लेट्स सी अभी कहाँ तक अपना देश ये कायदे को अपनाता है या प्रोसीजर लाता है। ठीक है, तो स्लो डाउन 2001 के बाद में लगातार स्लो डाउन हुआ है। अभी ये 1.4 से बढ़ने का कोई चांस नहीं। उसके कारण है लोग, लड़कियां एक तो एजुकेशन पूरा कर रहे हैं, प्रोबेबली एमबीए कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और शादी डिले कर रहे हैं। लड़के लोग में भी फॉरेन जा रहे हैं पढ़ाई के लिए या जॉब कर रहे हैं। सो लड़के लोग शहर में एटलीस्ट 30, 32, 34 तक शादी कर रहे हैं। लड़कियां 27, 28 दिख रहा है शादी करते हुए। तो कारण बहुत सिंपल है कि एज ऑफ मैरिज यंग जनरेशन डिले कर रहा है। तो इसके वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट काफी कम हो गया है। पहले इफ यू गो बैक 20, 30 ईयर्स, नारा था हम दो हमारे दो। अभी एक नारा है, एक मूल सुंदर फूल, मतलब एक बच्चा, एक लड़का या एक लड़की जो जैसे हो। ठीक है, सो अभी वन चाइल्ड का अभी आ गया है। महंगाई इतना है, लोगों को अफोर्ड नहीं होता है, एजुकेशन रहन सहन बहुत महंगा है। तो ये जो है ना, आपने टेबल भी एक बार देख, आपको एक सवाल आया है कि क्या इसको लर्न करने की जरूरत है? नहीं, एक अंदाजन कि 1921 से पहले कम हुआ था, 1921 के बाद काफी बढ़ गया, 1971 टू 2001 हाईएस्ट बढ़ा, 1951 टू 1981 भी काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ा। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट्स वाइज आंसर लिखोगे और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताओगे, और मैंने जैसे बताया ए इंट्रोडक्शन, बी ए बताओगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया आप एग्जाम लिखना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।